अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, हमारा पाकिस्तान का जो ट्रिप है वो एंड होने वाला है। सवात का तो यहाँ पे एंड हो चुका था और अभी हम लोग वापसी के रास्ते पे जा रहे थे। तो रास्ते में हमें ये माल्टे फिर से नज़र आए, तो हमने सोचा कि हम ये माल्टे ख़रीद लेते हैं। हमें ये सवात का जो शक्करी माल्टा है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो रास्ते में हम लोगों ने ये ख़रीदा। और इसके अलावा रास्ते में ड्राई फ्रूट की शॉप थी, वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट ख़रीदा और मैंने थोड़ा सा ख़रीदा था। बाकी मेरी सिस्टर इन लॉ ने काफ़ी यहाँ से ड्राई फ्रूट लिया। और इसके अलावा आज पूरे व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके जो भी दिन हमारे बाकी रह गए थे पाकिस्तान के, वो एक साथ शेयर कर रही हूँ। यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का ये लास्ट व्लॉग है। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ से कुछ हलवा टाइप पंजीरी भी ली। मुझे तो ये हलवा लग रहा था, लेकिन फिर जो शॉपकीपर था वो ये कह रहा था कि ये हमारी पंजीरी है, और थोड़ी सी मैंने ख़रीदी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। म्यूजिक भी साथ में बजा रही है अपना। और अब यहाँ पे वक्त है सबको अल्लाह हाफिज़ करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपनी लाहौर वाली सिस्टर को गुड बाय किया। बच्चे यहाँ पे अपने कज़न्स के साथ मिल रहे हैं इस वक्त। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए थे। और जो सुकून आप लोगों को अपने रूम में अपने घर में मिलता है वो दुनिया की किसी जगह में नहीं मिलता। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और जब थके हुए हो तो आपको अपना रूम बहुत अच्छा लगता है। मिस किया था? अच्छा, और क्या क्या किया? खेलते रहे। मीरा बापी को और हुरब को मिस किया। हुरब मीरा भी आपको मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ये है नेक्स्ट डे। अभी मैं यहाँ पे मटर पुलाव बना रही थी। अगर मैं घर में मौजूद हूँ तो कोशिश करती हूँ कि खाना मैं ख़ुद बनाऊँ, और बनाती मैं ज़्यादातर राइस ही हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा। एक तो ये है कि राइस मेरे इन लॉज में सबको मेरे बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वही बनाती हूँ। और दूसरा ये है कि बच्चे डिमांड भी मुझसे यही करते हैं कि मम्मा राइस ही बना दें। बच्चों के स्टमक वगैरह जो है वो अपसेट हुए हुए होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग राइस ही बनवाते हैं या बनाते हैं। तो मटर चूँकि सीज़न में हैं और बहुत अच्छे आए हुए थे, तो मटर पुलाव फिर बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दूसरा ये कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मटर साथ लेके जाऊँ। और जब मेरे फादर इन लॉ हयात थे तो वो मेरे लिए मटर बनवा के रख देते थे, तो मैं वो सऊदी अरेबिया अपने साथ लेके आती थी। तो अभी भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं साथ ले जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। तो अभी मैं चावलों को दम लगा के ऊपर आ गई थी तैयार होने के लिए। मेरी पाकिस्तान में यही रूटीन रही है कि शाम को मैं तैयार होकर अम्मी की तरफ निकल जाती थी, तो अम्मी के साथ टाइम गुजारती थी। और वैसे भी अभी जो है वो बहुत कम दिन रह गए थे, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके साथ टाइम गुजारूं। और वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत कम व्लॉग्स शेयर किए हैं, क्योंकि मैंने रोज़ जो है वो व्लॉगिंग नहीं की है। तो मैं जब लाहौर के लिए निकली हुई थी तो अपने कुछ दिन मैंने लाहौर में गुजारे। दोबारा मैं जो है वो वापस मुल्तान आई थी अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजारने के लिए। तो इसी तरीके से मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल रहा है, मुल्तान टू लाहौर, लाहौर टू मुल्तान, और फिर सवात के लिए। बस सफ़र बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं काफ़ी थक भी गई थी। और ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि जब पाकिस्तान जाऊँगी तो आराम करूँगी, लेकिन आराम मुझे कहीं नहीं मिलता, चाहे मैं सऊदी अरेबिया हूँ या फिर पाकिस्तान में हूँ। इसी तरीके से मेरी लाइफ जो है वो थ्रू आउट एक्टिव ही रहती है। और अभी मैं यहाँ पे सबके लिए खाना निकाल रही थी, साथ में कुछ कटलेट्स भी थे। और घर में जो है वो मेरी देवरानी और मेरी एक नंद थी। बाकी जो है वो मेरी 2 नंदें जो है वो मैरिड हैं, वो अपने अपने घरों में थी। तो इसके अलावा फिर शाम में जो है वो बच्चों का प्लान था अपने कज़न्स के साथ कि हम लोग कहीं बाहर जाना है। तो वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे जो है वो ज़बरदस्ती घसीट के लेके गए थे। वो भी आगे आप लोग देखेंगे। तो मेरा दिल ये कर रहा था कि बस अब मैं घर में बैठ के जो है ना आराम करूं, हिलूं भी नहीं। वैसे मैं जब अम्मी के घर जाती हूँ ना तो मैं पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीती हूँ। तो वो मेरी भाभी जो है वो सब कर रही होती हैं, मुझे एंटरटेन करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है वाकई मेके में जो आपको आराम मिलता है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलता है। और वैसे भी मैं घर में छोटी हूँ तो सबकी लाडली हूँ, अपनी बहनों की भी और अपनी अम्मी की भी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अम्मी के साथ भी लाड कर
रही होती हूँ, सेम इसी तरीके से बहनों के साथ भी करती हूँ। और आज जो है वो अम्मी की तरफ मेरी बड़ी 2 बहनों ने भी आना था। फराबाजी से आप लोग मिले हुए हैं, तो उनके बच्चों से हम लोग नहीं मिले थे, तो आज वो लोग आ रहे थे, तो उन कज़न्स के साथ बच्चों ने टाइम स्पेंड करना था। और वैसे भी सिस्टर ने कहा था कि अब तुम जितने दिन हो हम लोग अम्मी के घर रहेंगे और एक साथ मज़ा करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को शैलाबाजी की बेटी तो नज़र आ रही है, लेकिन यह है कि फराबाजी के बच्चों को अब मैं वीडियो में नहीं लाती हूँ। इससे पहले आप लोगों से मुलाकात करवाई हुई है, लेकिन अभी मस्जिद में उनको नहीं लाती हूँ। साथ में मेरी भाभी बैठी हुई हैं, भतीजी हैं, और उष्णा ने घर में सबको जो है वो मेहंदी लगाई थी। सबको उष्णा की लगाई हुई मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ पे भी ये लोग काफ़ी मज़ा करके आए थे। तो और अच्छा, जब हम लोग पाकिस्तान आते हैं तो हमारी पाकिस्तान में यहाँ पे 2 मेन जो है वो गेट टुगेदर्स प्लान होती हैं। एक ससुराल वालों के साथ जिसमें सब ससुराल वाले इकट्ठे हुए होते हैं, और दूसरी जो है वो मेके वालों के साथ होती है। मेके वालों के साथ तो मेरी खैर चलती रहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग 5 बहनें हैं, तो मेरी तमाम बहनें जो है वो मुझे पैम्पर करती रहती हैं। तो बाकी यह है कि ससुराल वालों के साथ जो हमारी गेट टुगेदर थी उसका व्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया था, लेकिन फिर हम लोग जब सवात चले गए वहाँ सिग्नल्स नहीं थे, तो मैंने शेयर नहीं किया। और अब जो है वो मुझे लगा कि आप लोग पाकिस्तान के व्लॉग से भी बोर हो गए, तो इसलिए बस मैं आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूँगी इन लॉज के साथ जो हमारी गेट टुगेदर हुई थी। और इसके अलावा मैं अपनी नंद के घर भी गई थी, वहाँ भी एक दिन हम लोगों ने स्टे किया था, तो वहाँ का भी एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था। तो बस अभी यहाँ पे देखें बच्चे आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जो पॉट्स होते हैं ये रख के कुछ सेल्फीज़ और इस तरह की पिक्चर्स ले रहे थे। यही फ़न होता है और यही लाइफ है बच्चों की। और वैसे भी जो बच्चे दूर रहते हैं ना, उनको इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं अपनों के साथ मिल के जैसे टाइम गुजारना और बातें करना, तो यही जो है वो एक खूबसूरत लम्हा होता है बचपन का। और देखिए यहाँ पे उसे आके जो है ना वो कुछ जे टाइप बन गया था, कहता हम जे जिस से मिलता था कहता मैं जे हूँ। तो वो इस बात पे हमें बड़ी हंसी आती थी। वही मैं पूछती थी बेटे व्हाट इज जे कहता मामा बस ये मेरा नया नेम है पाकिस्तान में। लोग हैं हम 12 इस वक्त गाड़ी में 3-4 लोगों की गाड़ी नहीं 5 लोग बैठते हैं ना, 5 लोग हैं, 5 लोग की गाड़ी है और बैठे अंदर 12 लोग हैं। गाड़ी तो भरी हुई है, सबसे देसी एक्सपीरियंस ले जाएगा। और फातिमा ये बैठी है मैं मीरब की गोद पे बैठी हूँ और ज़ैनब जो है वो मीरब की गोद में बैठी है। मीरब बेचारी का क्या हाल होगा। ये देखिए सब इस वक्त ना एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। 4 लोग नीचे बैठे हैं और 4 लोग उसके ऊपर बैठे हैं। ये देखें और 4 लोग आगे बैठे एक सीट पे 4 लोग। अच्छा आगे भी ना 4 लोग बैठे एक सीट पे, एक मामी है, उसैद है, मोहम्मद बिलाल और साथ में छोटी कजन। ये देखिए वो सेड लेट्स गो सवार। इस तरह से चलते हैं। आंटी फरा किधर बैठेंगे? ये देखें ये आंटी फरा को बाकी में तो अच्छा नहीं मैं कहूँ प्लीज अगर हम पाए वार्निंग आप गेट कैसे खोलेंगे, सारे गिर पड़ेंगे। हम चाहते तो 2 चक्कर में भी जा सकते थे, लेकिन जो इस चीज़ का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसी को एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने ये किया। और अभी हम लोग ढेर सारा मज़ा करने के बाद वापस अपने घर आ गए थे और मैं साथ में यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स भी लेके आई हुई थी जो मेरी बहनों ने मुझे दिए थे। मेरी सिस्टर ने अपने बाग से जो है वो फ्रेश ऑरेंजेस के बॉक्सेस बनवा के साथ भेजे कि तुम ये साथ अपने सऊदी अरेबिया लेके जाओ। एक्चुअली मुझे वहाँ पे मौका ही नहीं मिला कि मैं वहाँ पे खा सकती। वो जो हम लोग सवात से ऑरेंजेस लेके आए थे मैं वो भी नहीं खा सकी, मुझे टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे। बस जितने दिन मेरे पास थे मैं अम्मी की तरफ चली जाती थी या फिर पैकिंग में मसरूफ़ हो जाती थी। तो अभी उन्होंने मुझे कोई 6-7 बॉक्सेस जो है वो बनवा के दिए और एक बॉक्स का वज़न जो था वो 10 kg था। मेरे पास तो इतना वेट ही नहीं था, तो फिर मैंने कहा मैं इतना नहीं ले जा सकती हूँ। 2 बॉक्सेस मैंने उनसे ले लिए थे, वो भी बाद में मेरे साथ काफ़ी मसला हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे जाऊँगी, पैकिंग शुरू करूँगी। उष्णा यहाँ पे अपने लेंस देख के खुश हो रही है। यहाँ पे हमारी लास्ट नाइट है पाकिस्तान में। अच्छे कलर्स है। शो मी, ये तो ब्लू है ना? I thought it was emerald green. तो ये क्या ग्रीन ही दिख रहे हैं? It was velvet blue, लेकिन it looked green in the picture. But it looks nice. वो देखो उसने फिर से कुछ उठा लिया।
उष्णा को ये लेंस उसकी फूफो ने बनवा के दिए थे। उष्णा की फूफो जो है वो डॉक्टर हैं, तो वो उसके लिए पावर लेंस जो है वो उसकी पसंद के कलर्स के बनवा के दे देती हैं। तो फिर उष्णा इस तरीके से अपने साथ सऊदी अरेबिया ले जाती है। और अभी यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है और बैग्स हमें जो है वो पैक करने थे। सारे बैग्स जो है वो ओवरलोड हो रहे थे। हालांकि मैंने इस बार ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की है, आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि क्या मैं पाकिस्तान से जो है वो लेके जा रही थी। तो बस अभी वही हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसे वेट को मैनेज करें। तो उसके बाद मैंने अपना पैकअप किया। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। They're all over my head.